अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। तौसीफ़ अहमद फ्रॉम कनाडा टोरंटो। आज इस मौजू पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे कि दो तीन दोस्त थे, उन्होंने मुझे कमेंट्स भी किया और बोला कि बताओ आप कैसे कनाडा गए। यार मैं मेरा जो ना यहाँ एक दोस्त था, तो सबसे पहले तो ये बात अगर आपने आना है ना, तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने काम क्या करना है वहाँ जाके। लाइक अगर आप टेक्नीशियन हैं, मैं बॉडी टेक्नीशियन हूँ, डेंटर हूँ, तो मुझे ये पता है कि मैंने आके यहाँ बॉडी की है। तो कुछ लोग होते हैं कि यार मैं ये हूँ तो मैंने ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। ये बात गलत होती है। आप एक फील्ड में रहें, आपका उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपका माइंड ज़्यादा खुलेगा, आप ज़्यादा आपको चीज़ों का पता चलेगा। तो कुछ लोग होते हैं कि यार मैं जाऊँगा तो मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। ये गलत बात होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी राय है। एक्सपीरियंस नहीं, ये मैं कहता हूँ कि आपको एक करना चाहिए, वो पूरा करना चाहिए। ये नहीं मुझे थोड़ा ये भी आता है, थोड़ा ये भी आता है, थोड़ा, तो फिर उसका मज़ा नहीं आता। तो रही बात आने की, तो मेरा एक यहाँ दोस्त था, वो यहाँ आया था लाइक मुझे लगता है चार 3-4 साल पहले वो आया था यहाँ। तो क्योंकि वो मेरी फील्ड थी, तो वो उसी में था। वो मैकेनिक था, तो मैं डेंटर था। तो वो मेरी ही फील्ड थी जिसमें वो आया था। तो उसका आगे दोस्त था, उसको चाहिए था डेंटर। उसने कहा हाँ, अब हमें एक बॉडी रिपेयर करने वाला चाहिए। तो उसने फिर मेरी सीवी जो है ना, जिसको यहाँ यहाँ उसको रिज्यूमे बोलते हैं, तो हम उसको वहाँ दुबई में हम वो बोलते हैं, सीवी उसको बोलते हैं। तो मैं उसने उस उसको फॉरवर्ड कर दी। फिर उसने मुझसे बात की, उसने कहा हाँ भाई आप आना चाहते हो। मैंने कहा मैं यहाँ भी सेट हूँ, मैं चलो देखते हैं कि क्या होता है। मैं दुबई में था, अबू धाबी में था, सॉरी, अबू धाबी में। मैं आपको पता चल ही रहा होगा किस कंपनी में था, ठीक है। तो वहाँ मैं लाइक 12 साल एक कंपनी में डीलरशिप में काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी बहुत अल्लाह का शुक्र था वहाँ भी। तो वहाँ था मैं, तो मैंने कहा वहाँ भी अच्छी खासी मतलब इनकम भी ठीक थी, सेट भी था, सब कुछ था, कोई टेंशन भी नहीं थी। लाइक 12 साल एक कंपनी में आपने काम किए हो, तो आपको पता ही है कि वहाँ बंदे की क्या रेपुटेशन होती है, और क्या वहाँ बंदा कितना कितना बता काम करता है, और कितना क्या होता है जो काम करते हैं। तो सही पूछें, अगर अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर इतना इजी और कैसे आप चले गए, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा जो तज्जिया ये है, मैं इस पे बोलता हूँ कि उसकी एक बड़ी वजह ये है कि मैं एक ही कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए था, और एक ही जगह पे था। ये नहीं कि मैंने जंप किए। हालांकि मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आए, बहुत सी ऐसी जगह आई जहाँ मैंने सोचा नहीं बस यार, अब नहीं, इस कंपनी के साथ मैं नहीं चल सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि एक चीज़ मैंने वहाँ एक काम किया था, मैंने बहुत कंपनी को ऊपर लेके गया, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ। जहाँ सबसे बड़ी बात होती है, जहाँ आप काम करो ना, तो वो उसको अपना काम समझ के किया करो। जो टेक्नीशियन, ये नहीं है कि कुछ चीज़ पड़ी है तो यार भाड़ में जाए, मैंने नहीं करना या मैं नहीं नहीं। जहाँ आप काम करते हैं ना, आपको वो आपके ऊपर ट्रस्ट होता है कंपनी को, और काम आपको ईमानदारी के साथ जो है ना चलना चाहिए, जहाँ तक चल सके। जहाँ आपको लगता है ना कि अब मेरा काम नहीं चल रहा, या अब नहीं, वहाँ आपको क्विट कर जाना चाहिए, किसी और कंपनी में चला जाना चाहिए।
अच्छे की तलाश करनी चाहिए। जब आपको अच्छी जगह मिल जाए तो वहाँ आपको स्टे करना चाहिए और इधर उधर भागना नहीं चाहिए। आप अपने आप को 100% अपनी तरफ से 100% दिया करें और दूसरा अल्लाह पे छोड़ दिया करें। और जो लोग होते हैं कंपनियों में, लोग बंदे को तंग भी करते हैं, तकलीफ भी देते हैं, आप ऑनेस्ट रहें, आप सेट रहें, दूसरा अल्लाह पे छोड़ें, भाड़ में जाए दूसरा। तो बात ये हो रही थी कि उसने फिर मेरी सीवी देखी और उसने कहा कि मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ कि आप एलिजिबल हो आने के लिए या नहीं। फिर उन्होंने मेरे कुछ लाइक 1 महीना, हाँ 1 महीना उन्होंने मेरे उस सीवी के ऊपर काम किया। शायद उन्होंने किधर सबमिट की थी या की थी, उन्होंने पूरे मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। इवन दो उन्होंने मेरे जो है ना कंपनी का जो मेरा एक लेटर होता है जिसको एग्रीमेंट लेटर बोलते हैं, वो भी उन्होंने मांगा, वो भी मैंने सबमिट किया। बहुत सी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं और इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके जो जो आपके वर्किंग डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो आपके पासपोर्ट और आपकी वो जो जितनी डिटेल है ना, वो जेन्युइन होनी चाहिए, पूरी जेन्युइन होनी चाहिए। जब आप डुप्लीकेट करेंगे ना, इनका जो सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छे से उसको रीड करता है, बहुत अच्छे से उनको पता चल जाता है कि ये स्पेशली जो चीज़ें आप दुबई से, जो दुबई के सिस्टम से बनवाते हैं या जो जो दुबई की मिनिस्ट्री से बनती है ना, वो इनको बहुत पता होता है क्योंकि इनके लिंक मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारी कंट्री में जैसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल है, इनकी मैं बात नहीं कर रहा। इनमें डिफरेंट सीन होता है उन क्योंकि हमारा सिस्टम अभी मैनुअल है, अभी कुछ होना शुरू हुआ अपडेट। और जो यूएई का सिस्टम है ना, जो इनकी मिनिस्ट्री है, ये थोड़ी अपडेट है और इनके साथ जल्दी इनके वो होते हैं। तो फिर उन्होंने 1 महीने के बाद बोला कि भाई वी गोना सबमिट योर प्रोफाइल। तो फिर उन्होंने मेरी प्रोफाइल सबमिट की। तो अब यकीन नहीं माने कि प्रोफाइल सबमिट करने के वीक के बाद मुझे ना कॉल आ गई कि आप बायोमेट्रिक के लिए जाएं, वीएफएस। तो ये उधर ही था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो बिल्डिंग है अबू धाबी में, वीएफएस। मैं वहाँ गया और मुझे कसम से, अब यकीन माने बहुत से बंदों ने बायोमेट्रिक करवाए हुए थे विज़िट वीज़ों के लिए। तो बोलते यार ये तो सब भी हो जाते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा, जैसे एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो मैंने नहीं रखी। मैंने कहा यार लोग तो कहते हैं कि बायोमेट्रिक तो सब की होती है, अब जब पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो फिर पता चलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं हम, मेरे कौन से पैसे इतने गए हैं। तो इतने उन्होंने मेरी जो लॉयर की फ़ीस थी वही गई है, जो वकील की फ़ीस होती है वही गई थी, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मैंने जब वो हुआ तो उसके मैं फिर 2 महीने के लिए मेरा दिमाग जो है ना वो काम करना छोड़ गया, क्योंकि अब हर वक्त यही बात होती, क्यों नहीं आ रही पासपोर्ट की रिक्वेस्ट, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा मैंने कहा जहन्नम है जाए सब कुछ, मैंने हो जाए ठीक है, नहीं हो तो नहीं। क्योंकि जब आप अप्लाई कर देते हैं ना, तो फिर आपका जो ना विजन और जो आपका ड्रीम है, जो आपकी सोच है ना, वो पूरी चेंज हो जाती है। जब आप एक जगह में आराम से बैठे हुए हैं ना, आप सेट हैं, तो फिर आपका माइंड डिफरेंट चल रहा होता है। तो जब आपने किसी जगह के लिए जाने के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए ना, तो फिर सीन जो है ना टोटल डिफरेंट हो जाता है। इवन कि आप बहुत बड़े स्ट्रांग हो ना, तो आप वीक हो ना माइंडली, और ये वो आपका दिमाग जो है ना थोड़ा सा वो सोचना शुरू कर देते, यार ये क्या हुआ, सबका हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा। कि फिर मैंने ना ऐसा किया कि मैंने कहा यार अब ना काम से भी छुट्टी लेता हूँ, सीधा छुट्टी चला जाता हूँ, थोड़ा सुकून करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। छुट्टी जाऊँगा तो थोड़ा मेरा एनवायरनमेंट चेंज होगा, हवा पानी चेंज होगा, तो थोड़ा मेरे एटलीस्ट मेरा माइंड को सुकून आए। तो फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाकर मैंने छुट्टी गुजारी, 1.5-2 महीना घर वालों के साथ रहा। मैं 1.5-2 महीना नहीं, लाइक मैं 10 दिन रहा हूँ। और मेरी ईमेल आ गई कि भाई आप पासवर्ड रिक्वेस्ट करो। अब पासवर्ड रिक्वेस्ट करने की जब बारी आई तो कहते हैं जी अब क्या करना है।
मैंने बहुत से अपने जो दोस्त हैं इधर उधर, जो मेरे एजेंट दोस्त हैं, फिर आगे एजेंटों से भी उन्होंने बात की, उन्होंने उनको भी मैंने पूछा कि यार मैं पाकिस्तान से पासपोर्ट जमा करवाऊँ या मैं दुबई से करूँ। देखिए मुझे मुझे जो सबसे अच्छा, मेरे बहुत से अच्छे और करीबी दोस्त हैं, उन्होंने ना मुझे मशवरा दिया कि यार अब ऐसा करो, ये जहाँ आप आ गए हो ना, ये जिस जिस जहाँ तक आप पहुँच गए हो, यहाँ तक कम लोग पहुँचते हैं, और आप बेवकूफ़ी नहीं करो। यू हैव टू गो बैक अबू धाबी। पूरा काम वहाँ से हुआ है, तो आपका जो वीज़े का स्टेटस है, जो जो एक लिखा आता है ना कि ये कौन सी इमिग्रेशन से वीज़ा, कौन सी कॉन्सुलेट से आपका वीज़ा प्रिंट हुआ है या कौन सी कंट्री से हुआ है, उसके ऊपर लिखा होएगा। तो आपको दूसरी सिटी में जाने के लिए और दूसरी वापस ही जाने के लिए कनाडा में, तो बहुत से आपको वहाँ वो पूछेंगे कंपेयर टू अबू धाबी। अगर अबू धाबी से आप करवाएंगे तो आप सीधा जा सकते हैं, आपको इतनी वो तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो मैंने इस पे फिर मैंने कहा, फिर मैं सोचता हूँ, फिर मैंने एक और दोस्त से मशवरा किया, वो भी बोलता है भाई पाकिस्तान में आप वीज़ा पासवर्ड जमा नहीं कराना, यहाँ 2-2 3-3 महीने लोगों के पासवर्ड ही गुम हो जाते हैं, लग के भी आए तो पासवर्ड देते ही नहीं, बोलते हैं भाई इतने दो फिर होएगा काम। तो वो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, हमारी कंट्रियों में तो ज़्यादातर ऐसा ही चलता है, लोग ऐसा ही करते हैं, जो कि बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, कुछ नहीं होता उससे। तो उसके बाद फिर मैंने मशवरा किया घर वालों से, मम्मी से, पापा से, मैंने कहा ये सीन है। तो क्या सीन है? तो बोलते बेटा देख लो, तुम्हारी ज़िंदगी है, यहाँ तक अगर आ गया तो तुम देख लो, अगर तुम्हें समझ आती है तो ठीक है, वहाँ जाके करवा लो, हम तो तुम्हारी तुम जिस चीज़ से खुश हो या जो तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा है, हम भी अच्छे हैं, हम भी खुश हैं इसमें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर ये मेरा डिसीजन है, छुट्टी मुझे जो है ना वो छोड़ के ही जानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। फिर मैंने वहाँ से टिकट कराई। मैं सिंगल टिकट लेके आया था, और ज़िंदगी में मैं पहली ही दफ़ा ये सिंगल की होगी, क्योंकि मैं अक्सर डबल ही करा के जाता हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता सिंगल करा के, पता है सब कुछ। तो मैंने फिर सीट करवाई। दोस्त था मेरा एक अबू धाबी में, मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा यार सीट करा दे, मैं वापस आ रहा। बोलता क्यों आ रहे? मैंने उसे कहा कि ये काम हो गया, अब मुझे वापस आना है। बोलता ओके ठीक है आ जाओ। फिर मैं सीट कराई, वापस आ गया। आके मैंने अपॉइंटमेंट जो है ना, जो मेरा लॉयर था उसी ने मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दी हुई थी वीएफएस में। कि मैं ट्राई कर रहा था, मुझसे हो नहीं रही थी, मुझे लगता कुछ उसमें सिस्टम में थोड़ी सी वो होती है। तो मैंने फिर उसको एक बोला, उसी ने मुझे उसको सबमिट कर दी, सॉरी अपॉइंटमेंट बुक कर दी। जब उसने अपॉइंटमेंट बुक की तो फिर मैंने कहा, मैं फिर आ गया अबू धाबी। आ गया अबू धाबी आया तो सैटरडे संडे था, तो संडे मेरी मॉर्निंग में लैंडिंग हुई। तो मंडे में पहुंच गया वीएफएस गया, बहुत नॉर्मल वहाँ से उन्होंने वो किया, पासवर्ड ले लिया, बोला। और वहाँ भी उन्होंने दो मुझे ऑप्शन दिए, वीएफएस वालों ने, अबू धाबी वालों ने। उन्होंने कहा कि आप ख़ुद पिक करना चाहते हो पासवर्ड या वी हैव टू डिलीवर यू। तो मुझे लगा कि ये डिलीवर करें बेटर रहेगा कि मैं ख़ुद पिक करूं। मुझे मुझे मेरे माइंड में था कि मैं ख़ुद आके ले लूं, क्योंकि सम टाइम आपको कुछ, मैं नहीं चाहता था कि सही पूछे, तो मैं नहीं चाहता था कोई भी मिस्टेक हो। तो फिर मुझे ना उन्होंने कहा कि अगर आप खुद लेना चाहते हो तो जब हम कॉल करेंगे यू हैव टू कम, उसी टाइम आना पड़ेगा। तो मैंने कहा उसी टाइम, तो आपको पता ही कंपनियों में फिर कभी मिल भी जाती छुट्टी, कभी नहीं भी मिलती। तो मैंने कहा कि बेटर है यही कर लें जो वो बोल रहे हैं। उन्होंने कुछ मुझे चार्ज किया 25 दिरहम। तो मैंने कहा ठीक है वेल। उसके बाद फिर मैंने वेट किया, एक दिन वेट किया, 2 दिन नहीं आ रहा। अब पासवर्ड लग के वीज़ा नहीं आ, मुझे उसकी भी वो लग रही थी। उन्होंने बोला मुझे 1 वीक में आ जाएगा। तो अब 1 वीक के, एक वीएफएस वालों ने कहा था 1 वीक लगेंगे, तो नहीं हो रहा था। मैंने कहा अब क्या करें, अब क्या करें। अब जब वीज़ा लग के आया तो उस 10 दिन हो गए थे, 10 दिन हो गए। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की
जो मेरी गाड़ी थी मेरे पास वहाँ यारस थी 2020 मॉडल, तो मैंने फिर वो सेल की। उसके बाद फिर मैंने अपनी पूरी जो है ना ये, हालांकि मैं बहुत सी चीज़ें जो है ना मिस भी करके आया हूँ। तो यहाँ आके एक चीज़ याद रखें, आप जो लोग आना चाह रहे हैं एक चीज़ याद रखें, सबसे पहले सेम चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। ठंड ज़्यादा होती है तो हमें आदत है गर्मी में रहने की, तो ठंड ज़्यादा होती है तो ठंड में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है काम करना, और सबको पता है। वर्कशॉप के अंदर हीटर होते हैं, कोई वो मसला नहीं है। अंदर का जो है ना मौसम वो ठीक होता है, उसमें तो वो कोई वो नहीं होते, बिल्कुल ठीक होता है मौसम। बंदा आराम से बैठ के जो है ना वो काम भी कर सकता है। अंदर हीटर होते हैं बड़े बड़े, उन्होंने लगाए होते हैं, तो क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको भी तो ठंड लगती है, हमें तो लगती उनको भी लगती है, तो हीटर होते हैं अंदर। फिर उसके बाद यहाँ काम करने का एक और एक टूल आपका अपना होता है, ठीक है, आपने खुद बाय करना होता है। सम ऑफ दे गोना गिव यू, बट ज़्यादातर ये कि अपना टूल होता है। और सबसे पहली बात ये याद रखें कि यहाँ आके आपकी इनकम के ऊपर टैक्स कटना होता है। जैसे मेरा अभी लाइक 1100 कटता है, ठीक है, तो बहुत बड़ी ये अमाउंट जो है ना कट जाती है, तो ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ के रूम आपका अपना होता है। दो चीज़ें, सम ऑफ कंपनी वहाँ कुकिंग करके देती हैं, आपको पका के देती हैं और खाना पड़ता है दुबई में, और यहाँ वैसा नहीं होता। दो, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वहाँ खुद ही बनाते हैं। और रूम जो है ना वो वहाँ दुबई में ज़्यादातर कंपनी आपको देती हैं, थोड़ी होती हैं जो गराजों में और छोटे लेवल की कंपनी होती हैं वो नहीं देती, तो क्योंकि मैं वहाँ रह के आऊँ और मुझे पता है। हाँ, क्या डिफरेंट है यहाँ की लाइफ और वहाँ की लाइफ का, इस पर भी बात करेंगे। वो आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि यहाँ क्या काम में फ़र्क है और वहाँ क्या फ़र्क है, और यहाँ क्या रिस्पेक्ट मिलती है और वहाँ आपको क्या कैसे लोग समझते हैं, ठीक है। ये आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन दुबई एंड अबू धाबी एंड कनाडा वर्क, वो बाद में इस पर बात करेंगे। तो ये था मेरी जर्नी, और यहाँ आके मैं सबसे बड़ी चीज़, बहुत सी चीज़ें मिस भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम रहा हूँ दुबई में। तो यस, जितने भी मुझे दुबई से देखने वाले हैं ना मेरे भाई, और वो अगर आप आना चाहते हैं ना तो सबसे पहले राइट बंदा लें, और उसके बाद आप ट्राई करें, काम हो जाएगा। और एजेंसियों के चक्कर में नहीं पड़ें, सीधी सीधी डील करें। मैं देखें, मैं सही पूछें, मैं ईमानदारी के साथ किसी भी चीज़ के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ कि मैं फ्री आया हूँ, मैं फ्री आया हूँ। जिसको बंदा चाहिए होता है ना, जिसने अपना बिजनेस ग्रो करना होता है, वो एक ही बात करता है कि मुझे ओके इतने पैसे दें, मैं आपको LMI दे दूँ। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस होता है, आप कह सकते हैं 100 में 5% लोग हैं जो ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं करता, कोई नहीं करता। क्यों? उनको पता होता है लोग वहाँ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपको काम आता है, अगर आप अपने काम में वो हैं, माहिर हैं, आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, बहुत से वे हैं। मेरी वीडियो को ध्यान से पूरी, ये आज वीडियो थोड़ी लंबी इस वजह से क्योंकि भाइयों ने बोला, और जर्नी इतनी लंबी थी कि और मुझे बताना ही पड़ा कि हाँ ठीक है। तो इस वजह से आपको वे पता होना चाहिए, पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि तरीके बहुत हैं आने के, ठीक है। अगर आप कनाडा में ही आना चाहते हैं तो आप USA के थ्रू भी आ सकते हैं। USA का विज़िट वीज़ा लगवाएं, बॉर्डर पे आएँ तो आप कनाडा में घुस जाते हैं, तो आएँ, कोई मसला नहीं। लेकिन आने से पहले एक ही बात वो है, जो आपको, अगर आप विज़िट पे भी आ जाएं, एंट्री कर लें, तो आप आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने जाना कहाँ है। यहाँ बहुत से बड़े बड़े शहर हैं, कहाँ काम ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ आपकी वैल्यू ज़्यादा है,
क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी वैल्यू कहाँ है तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। आप जिस कंपनी में बैठे हुए हैं, सबसे पहले अपने आप को देखें, मैं कर क्या रहा हूँ और मेरी वैल्यू क्या है। जब तक आप देखें, एक पानी की बोतल लेंगे ना, पानी की बोतल आप बाहर, जो यूएई की बात कर रहा हूँ मैं, अब बाहर किसी दुकान से खरीदेंगे ना एक पानी की बोतल, तो कितने की मिलेगी आपको? 1 से 1.5 दिरहम की मिलेगी। और सेम बोतल आप चले जाएं एयरपोर्ट पे, कितने की आपको मिलेगी? 5 से 6 दिरहम। तो ये सबसे पहले आप अपनी वैल्यू देखें, अपने आप को देखें आप क्या कर सकते हैं, और आपको राइट जगह पे लगना है। पहले अपनी डायरेक्शन चेंज करें, दूसरी सब चीज़ें, और सबसे बड़ा तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कल रखें, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अपना फोकस, और जितनी इन्फॉर्मेशन, जहाँ जिस कंट्री में भी जाना है, आपने यूएसए में जाना है, कनाडा में आना है, जिस जगह में भी जाना है, आप पूरा फोकस करें, पूरा टाइम दें उसको, ध्यान से सोचें, जल्दी नहीं करें। ये नहीं कि किसी ने आपको कहानी सुना दी और आपको पता भी नहीं वो कहानी के ना कुछ पैर है ना कुछ सर है, खाली कहानी बैठ के सुना दी, भाई इतने पैसे दे जो आपका काम हो जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। जो रियल बंदे होते हैं ना, जो रियल बंदे होते हैं, वो बोलते हैं भाई सबमिट पेपर, ठीक है, फिर हम आपको चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपका क्या सीन है। अब बंदे क्या करते हैं, ओके ये पासवर्ड जमा कर रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट हाँ, एक और बात याद रखना, इस टेक टाइम, लंबा टाइम लगता है। आपने अगर इधर आना है तो उसके लिए एक लंबा टाइम लगता है। रहें साथ, वीडियो लेट आती हैं लेकिन सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा रिलेटेड टू, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल बॉडी में हूँ, और बॉडी की वीडियो मुझे कोई भी चैनल पे नहीं मिली ऑटो बॉडी रिपेयर के रिलेटेड, जो कनाडा में हो और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हो बॉडी के रिलेटेड, तो मुझे कोई भी नहीं मिली। ये वे था आने का। और साथ रहें, मैं और भी आपको चीज़ें बताएंगी। इससे भी दूसरे भी तरीके हैं कनाडा में आने के लिए, लेकिन आपको सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें। और बताता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन, जब मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो चढ़ाता हूँ। और मेरी वीडियो देखने का थैंक यू सो मच। और आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, और मैं आपको सपोर्ट करता रहूँ, आप मुझे करते हैं, और ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।